हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एज खान, आपका होस्ट, आज एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को सामने लेके आया हूँ जिसका आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ज्वलंत मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, बल्कि इस एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ज़रूरी है। मैं इस ज्वलंत मुद्दों को आपके सामने लाने से पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ कि क्या ही होगा अगर आपके सामने नशीली वस्तुओं को ला के मैं सामने रख दूँ और मैं ये कहूँ कि आप इसे खाना नहीं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप उस चीज़ का क्या करेंगे? एक कौतूहलवश लोग सोचेंगे कि भाई ये नशीली वस्तु है, मेरे सामने ला के रख दिया गया है और फिर ये भी बोला जा रहा है कि आप इसे खाना नहीं। और एक ह्यूमन टेंडेंसी, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो उसे खाएगा ही, क्योंकि ये ठीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है कि शैतान ने उनको बहकाया कि आप जन्नत में कभी नहीं निकाले जाओगे जब तक इस पेड़ का फल नहीं आप खा लेते हो। तो वो चूँकि नबी थे, उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। पेड़ के फल खा लेने के बाद क्या हुआ कि उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। तो कुछ शैतान सरीखे लोग इसी तरह के खेल इंसानों के साथ खेल रहे हैं। मैं अपनी बातों को गोल गोल घुमाना नहीं चाहता और मैं बिल्कुल मुद्दे पे आना चाहता हूँ। और ये बात है कि समाज में सट्टेबाजी और जुओं का प्रचलन चालू हो गया है। ड्रीम 11 के नाम पे, MPL के नाम पर और A123 के नाम पर, जिसके प्रचार बड़े बड़े लोग आके करते हैं और ये बोलते हैं कि इसमें वित्तीय जोखिम होता है, सावधानी से खेलें। लेकिन उसके प्रचार इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि हर YouTube पे सर्च में 3 बार 4 बार आ रहे हैं। और टेलीविज़न का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन YouTube के सर्च में ये बार बार आ रहे हैं। और इतने ज़्यादा इन लोगों ने पैसे खर्च कर रखे हैं कि आपके हार्ड अर्न पैसे पे इनकी नज़र है कि कैसे हार्ड अर्न पैसे आपका चुराया जा सके। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भारत में ऐसे नियामक क्यों नहीं बनते हैं कि किसी को मतलब कुछ भी आके परोस दो? मतलब कुछ रूल रेगुलेशन हैं कि या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई भी आता है, कुछ भी आके चेप जाता है। समाज को आर्थिक तौर पर कंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ऐसे ही बेरोज़गारी बहुत चरम पर है, लोग किसी तरह करके पैसे बचा रहे हैं और लोगों को साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेवकूफ़ बना के कि ड्रीम 11 खेलेंगे और करोड़पति बनेंगे। इसके चक्कर में ना जाने कितने लोग अपने अकाउंट से और अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाएं और ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। और मेरी बातों को अगर आप अच्छा लगता है तो इसे जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें और इनके चेहरों पे जूते मारें। ड्रीम 11 के नाम पर, MPL के नाम पर और A123 के नाम पर लोगों को ये कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों, आप सोचो ना, करोड़ों रुपए जो है इन लोगों ने प्रचार पे खर्च कर रखा है। जब देखो तब ड्रीम 11, जब देखो तब MPL, जब देखो तो A123। आप सोचें कि कितने ज़्यादा गिद्ध के जैसे नज़र बनाए हुए हैं ये आपके पैसों पे, और आपके पैसों के साथ ही खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। और मुझे शर्म आता है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस आता है जिसकी फिल्में लोग देखते हैं और चंद पैसों के लिए अपनी ज़मीर को बेचते हैं। मुझे शर्म आता है। अगर मेरी इस वीडियो को सुन रहे होगे ना, तो अपनी ज़मीर को भी देख के समझो कि चंद पैसों के लिए तुम लोगों को किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। शर्म नहीं आता तुम्हें? क्या तुम्हारी औकात यही है? इसी तरह की सोच रखी है क्या? मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के अपने भारत के लोगों को कि इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। ये बिल्कुल अफीम और नशे के सरीखे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और जन जन तक मेरे इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि लोग अपने हार्ड अर्न पैसे का सम्मान के साथ इस्तेमाल कर सकें।
इन लोगों इन जैसे गिद्ध लोगों के साथ कभी भी साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेवकूफ़ ना बने। मेरी इन बातों को आप जन जन तक पहुँचाएँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।